मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों आज मैं हस्तरेखा के विषय पर एक नए विषय के साथ आपसे जुड़ा हूं, जिसमें अक्सर आप देखते हैं कि विवाह को लेकर काफी चिंताएं होती हैं। वर हो या कन्या कोई भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो, लेकिन लोग आज के इस युग में बहुत परेशान होते हैं। विवाह को लेकर की चिंताएं होती कि मेरा विवाह कब होगा, कौन सी उम्र में होगा। आज मैं आपसे वादे करूंगा कि विवाह की उम्र क्या हो सकती है, किस एज में विवाह होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है और क्या तरीका उसका होता है जांचने का, समझने का। तो आप इस विषय को बड़े ध्यान से सुने। और हाथ में विवाह रेखा कहाँ होती है, ये भी समझने वाला विषय है। तो मित्रों ध्यान दें, ये हमारी हथेली है, राइट हैंड की हथेली यानी दाहिना हाथ। इस दाहिने हाथ में विवाह रेखा जो होती है, ये आप देखते हैं बुध की उंगली है। बुध उंगली के नीचे और ये हृदय रेखा है जो मैंने बनाया है। हृदय रेखा के ऊपर और बुध की उंगली जो है, इसका जो पर्वत है बुध का, उस पर्वत से नीचे साइड में यहां होती है विवाह रेखा। ये अब इस विवाह रेखा में आप समझेंगे कि कैसे पता लगेगा कि हाँ विवाह किस एज में होगा। आपने समझा कि विवाह रेखा कहाँ होती है, हथेली में। तो ये तो आप बता दी विवाह रेखा। अब कई बार आप देखते हैं कि किसी किसी के हाथ में विवाह रेखा एक होती है, कई बार दो होती है, कई बार तीन तीन रेखाएं भी देखी जाती हैं। तो ये क्या लॉजिक है, इसका क्या मतलब है? मेरे मित्रों ये ध्यान दें कि विवाह रेखा कहाँ होती है, समझाया मैंने आपको। अब मान लिया हृदय रेखा से विवाह रेखा कितनी दूरी पर है, इसका एक माप होता है। नॉर्मली जो एक सूत होता है, इसे सूत कहते हैं, धागा, जिस सूत से माप किया जाता है, उस सूत से अगर एक एक सूत आगे बढ़ाया जाए तो एक सूत 3 वर्ष का समय लेता है। हृदय रेखा से विवाह रेखा के मध्य में कितने सूत का गैप है? आजकल तो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी मशीनें भी आ गई हैं, जांचने के लिए मीटर भी आ गए हैं। लेकिन जो प्राचीन परंपरा थी हस्तरेखा की, एकदम वो क्लियर थी, आज भी वो सही बैठती है। तो मित्रों सूत से अगर नापा जाए तो 3 वर्ष का एक सूत का माप होता है। तो मान लिया कि 5 सूत का गैप ले रही है हृदय रेखा से, तो इसका मतलब 15वें वर्ष में विवाह हो जाएगा। अब यहां एक बात और आती है कि विवाह रेखा एक तो बनी हुई है और उससे पहले भी कोई रेखा बनी हुई विवाह की। ये क्या होता है? अब समझेंगे आप कि अगर हृदय रेखा के बाद एक रेखा बनके फिर दूसरी रेखा बनी हुई है, लेकिन पहली रेखा गाढ़ी नहीं है, हल्की है, दूसरी रेखा गाढ़ी और मोटी है। तो जो हल्की रेखा है उसका मतलब ये होता है कि या तो किसी अच्छे संबंध किसी कन्या से होकर के, लड़की से होकर के, और या लड़की का है तो लड़के से संबंध बन करके और संबंध टूट जाएगा, या फिर माता पिता के द्वारा रिश्ता पक्का तो हुआ लेकिन वो रिश्ता ब्रेक हो गया, रुक गया, टूट गया। और जो दूसरी रेखा गाढ़ी है, क्लियर है, वही दर्शाती है कि जो दूसरा विवाह होगा, भाई हमने आपको एज मापने का एक तरीका बता दिया कि कैसे मापा जाता है। तो जो दूसरा जो एक रेखा, दूसरी रेखा है, वो कह रही है कि हाँ दूसरा रिश्ता होगा, वो कन्फर्म है, वो जीवन में जीवन संगनी या जीवन संगी बनकर के जीवन में आएगा और पूरा जीवन साथ निभाएगा। तो मित्रों ये रेखा होती है विवाह रेखा से संबंधित, जो कि मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। आप भी समझें, देखें। और मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज को भी हमारे आप लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।